सो हेलो एवरीवन, आज की जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है किसी भी स्टूडेंट लाइफ में कि एक्चुअल में उनका माइंडसेट जो चलते आता है किसी भी कंपटीशन किसी भी एग्जामिनेशन को लेके, तो एक्चुअल में सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, तो पहले इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ कैटेगरी वाइज बांटा है कि किस किस टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं। ओके, तो पहले जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, पहले किस टाइप के स्टूडेंट हैं कि उनका क्या होता है कि वो लेवल ऑफ कंपटीशन देख के बैक हो जाते हैं। इन फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी को मतलब एक एग्जामिनेशन को लें, तो उसमें आपको भी पता होगा कि हर साल हमारा 10 लाख फॉर्म इनरोल होता है और वो 10 लाख स्टूडेंट्स 2000 सीट्स टोटल हैं, 2000 सीट्स के लिए आप लोग कंपटीशन होता है। तो वो लेवल ऑफ कंपटीशन देख के बहुत स्टूडेंट्स बैक हो जाते हैं। फिर जो हमारा सेकंड कैटेगरी आता है, वो कैटेगरी ऐसा है कि वो अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन इन द सेंस +1 और +2 में जो स्ट्रीम सिलेक्शन होता है वो उस बेसिस पे करते हैं कि हमारा आगे का जो हम देने वाले हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन, तो उसका लेवल ऑफ कंपटीशन पता चले। आपको तीसरा जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ऐसी है कि वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अपना ग्रेजुएशन का सिलेक्शन इस बेसिस पे करते हैं कि हमारा आगे का जो हम देने वाले हैं एग्ज़ाम, हम जो लाइफ में करने वाले हैं, उसमें पता चले कि हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। लेकिन लास्ट जो कैटेगरी है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनमें अंदर से एक जुनून ही होता है कि मुझे तो वो एग्ज़ाम क्रैक करनी करनी है, चाहे तो बीच में कितने भी कंपटीशन आ जाए, कितने भी लेवल्स हो, कैसे भी लेवल्स हो, उन्हें उससे मतलब नहीं होता है। वो अपने जुनून की वजह से ही अपना वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज मैंने स्टूडेंट्स को बांटा है। तो ये आपको 4 कैटेगरीज हो गए। उसके बाद जो आता है वो एक्चुअल में मैं आपको डिस्कशन करते हैं अब हम। तो आपका माइंडसेट, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जो आपका माइंडसेट जो चलते आ रहा है स्टार्टिंग से, वो मैं चेंज करने की कोशिश करूँ। ओके, तो आप वीडियो में बने रहें। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो कंपटीशन है, आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हो, वो बेसिकली आपके माइंड में एक रेस है, एक 100 मीटर की रेस है, जिसमें आपके साथ 10 लाख बच्चे साथ में आपको कंपटीशन कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। और एक फिनिश लाइन के पहले फिनिश लाइन से जो पहले 1000 स्टूडेंट जो क्रॉस कर जाएंगे तो वो सिलेक्शन का हो जाएगा, और जो बच जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। एक्चुअल माइंडसेट आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का ये रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये माइंडसेट जो आप स्टार्टिंग से रखते आ रहे हो ये बिल्कुल गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं बताता हूँ एक्चुअल में कि माइंडसेट आपको होना क्या चाहिए। एक कंपटीशन रेस तो है, ये तो आप बिल्कुल मानते हो कि रेस तो है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की रेस है। इसमें क्या है कि आपको एक रेस ट्रैक तो दी हुई है, एक फाइनल लाइन भी दी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ कितने बच्चे compete कर रहे हैं, मेरे साथ कितने बच्चे आए हुए हैं, कितने बच्चे मेरे साथ रेस करेंगे। ओके, मुझे बस ये सोचना है कि मुझे एक 100 मीटर की रेस दी हुई है, उस 100 मीटर की रेस को मुझे हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 100 मीटर की रेस हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है और आपके पास आज से लेके 3 महीने का वक्त है, तो आप 3 महीने में क्या क्या करोगे उसको कंप्लीट करने के लिए, उस रेस को जीतने के लिए? आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दोगे, आप अपने एंड्योरेंस पे ध्यान दोगे, आप अपने स्टेमिना पे ध्यान दोगे, और अपने आप को आप ऐसा ढालोगे कि आप 30 मिनट्स के अंदर कवर अप कर रहे हो उस रेस को। तो फॉर एग्जांपल वही सेम चीज़ को अगर हम अपने एग्ज़ाम से कंप्लीट करें, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास फुल 1 ईयर आपको है, आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप बेसिकली किसी चीज़ पे आप ध्यान दोगे? तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, आप बुक्स रीड करोगे, आप अपना रिसोर्सेज में यूज़ करोगे, रिसोर्स भी यूज़ करोगे, और इस टाइप से यूज़ करोगे कि आपको जो एक ड्यूरेशन दी हुई है एग्ज़ाम की, फॉर एग्जांपल अगर 3 घंटे की अगर आपकी एग्जामिनेशन है और आपको आप कट ऑफ पे ध्यान दोगे, आपका कट ऑफ अगर 100 है और वो एग्ज़ाम 300 मार्क्स की है, आपका कट ऑफ 100 है, तो आप साल भर ये प्रैक्टिस करोगे ना कि आपको 100 से ऊपर जाना है। तो हम बेसिकली हमारा सिलेक्शन तो हो गया, हम मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किए और बेसिकली हमारा सिलेक्शन तो हो गया। लेकिन अब बात आती है कि अभी कंपटीशन इतनी है कि आपको अभी रैंक में भी आगे होनी है। ओके, तो रैंक के लिए आप क्या करोगे? रैंक के लिए आप यही करोगे कि आप कितना फास्टली आप पेपर सॉल्व करते हो, फास्टली और करेक्टली। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल माइंडसेट होना क्या चाहिए। हमें सोचना ही नहीं है कि हमारे साथ कितने बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, बस हमें यही फोकस करनी है कि हमें इतने टाइम में इतने कुछ कंप्लीट करना है, और वो कहाँ से आएगी? बस प्रैक्टिस से। हमें बस प्रैक्टिस करते रहना है, और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले कंप्लीट कर लेना है, और हमें इसी पे एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट पे एनालाइज करना है अपना, कि हमें एक्चुअल में इतने घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, और हम
अपना कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। और अगर आप देख रहे हो कि आपने आपने महीने भर अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया और आप देख रहे हो कि मेरा कट ऑफ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ हमेशा, तो आप बेसिकली आप अब फ्री हो कि मैं आराम से कोई भी एग्जामिनेशन कैसा भी लेवल हो मैं compete कर सकता हूँ उसको। वही बात अब आती है आपको रैंक का, मैंने डिस्कस किया। तो रैंक में क्या है कि अपने पास स्पीड मेंटेन रखो, आप स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करो, बेसिकली आप अच्छे रैंक से और आप ईजिली उस एग्जामिनेशन को निकाल पाओगे। तो मैंने इसमें आपको पहले प्रॉब्लम्स डिस्कशन की, फिर एक स्पोर्ट्स के थ्रू इस एग्जामिनेशन को रिलेट करके बताया। तो आपको बेसिकली माइंडसेट में तो थोड़ा बहुत क्लियरेंस हो गया होगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसने पढ़ाई की पहले अपने रिसोर्सेज से, फिर उसने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस की, बहुत सारी प्रैक्टिस की, ओके, उसने अपना सब कुछ मेंटेन कर लिया, वो देख रहा है कि मैं कट ऑफ क्रॉस भी कर रहा हूँ, मेरी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन वो फिनिश लाइन से पास जाके वो गिर जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो हमारे में ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। आप कितना प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको यही लगना चाहिए, आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि मैंने अभी तक जो भी किया है वो भी बहुत कम है। हमेशा कम कम सोचने का, क्योंकि आपको आगे तक जाना है। तो आप समझ रहे हो मेरी बातें कि मैं एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाहता हूँ। तो मैंने इसमें सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। आई होप कि आप लोग समझ पाए होगे इसे पूरे वीडियो को, मेरा सेशन जो भी मैंने आपको बताया, आपको मेरा मोटिव जो था मैंने बताने का, आप समझ पाए होगे, आई होप, ओके। तो आप अपना तैयारी तो स्टार्ट कर चुके हो, पढ़ाई अब कर ही रहोगे, तो आप बेसिकली अपना पढ़ाई करते रहो और यही माइंडसेट के साथ पढ़ाई करो जो मैंने जो आपको डिस्कशन अभी बताया है। सो ओके।